हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिकल पाठशाला। मैं हूं ऐश्वर्या नागौरी। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में कितनी लेवल्स होती है? मैनेजमेंट में 3 होती है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? हमारे सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन होते हैं? सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये आते हैं मिडिल लेवल में। और लोअर या सुपरवाइजरी लेवल में आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, ये सब आते हैं लो लेवल मैनेजमेंट में। अब इन टॉप लेवल मैनेजर का काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं? जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक? फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, वो प्लान करते हैं पॉलिसीज को एंड उनको उस अकॉर्डिंगली फ्रेम करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटीज़ को, क्या क्या अब जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें उसको अचीव करने में हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ लगेगी, उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना। फिर असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारे जितने भी रिसोर्सेज हमको नीड होगी उन सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो they are responsible for the welfare of and survival of the organization. Liaison with the outside world, liaison का मतलब होता है कम्युनिकेट। तो जितने भी टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो हम आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स है, गवर्नमेंट है, सप्लायर्स है, इनके साथ इंटरैक्ट करती है, डील करती है। नेक्स्ट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स है उनका काम क्या होता है? वो इंटरप्रेट करते हैं प्लान्स एंड पॉलिसीज को जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है। किसे बताते हैं? वो लो लेवल मैनेजमेंट तक। फिर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट। अब जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनकी एक्टिविटीज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब हमने डिपार्टमेंट तो बना दी, उन डिपार्टमेंट में लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, तो रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज को अकॉर्डिंग टू द नीड एंड कैपेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट एंड कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। मोटिवेटिंग पीपल। अब जो अपन ने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करा है उनको टाइमली मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं उनके मोरल को बाय प्रोवाइडिंग सम इंसेंटिव्स। कंट्रोल करते हैं, बार बार उन्हें कंट्रोल करना मतलब उनको चेक करते रहते हैं कि वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं। कॉपरेशन, ये हेल्प करता है, मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं ये हेल्प करते हैं कॉपरेशन बनाने में, किसके? डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट स्मूथली काम हो सके। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, फिर ये इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को फाइनली। नेक्स्ट होता है लोअर। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? जो हमारे सुपरवाइजरी मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स। अब जो भी प्रॉब्लम है वर्कर्स की या उनकी जो भी ग्रीवियंसेस है उनको वो मिडिल लेवल जो मैनेजर है इनके सामने रखते हैं। नेक्स्ट, गुड वर्किंग कंडीशन। ये जो और सुपरवाइजरी मैनेजर जो होता है वो हेल्प करता है गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने में और हेल्थी रिलेशनशिप बनाने में, किसके बीच में? सुपरवाइजर एंड सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बनाने में। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, जो सुपरवाइजरी मैनेजर होता है वो ध्यान देता है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स और उनको अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में। वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स, जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं वो जो वर्कर्स के सजेशंस होते हैं जो कंपनी को फ़ायदा कर सके, उन सजेशंस को उनका वेलकम करते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये लोअर लेवल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो काम को इस तरीके से कराए सो दैट जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके। बूस्टिंग मोरल, ये भी हेल्प करते हैं जो हमारे वर्कर्स हैं उनका मोरल बूस्ट करने में और उनको एक टीम की तरह काम करवाने में। फिर मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लोअर लेवल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वर्कर्स से इस तरीके से काम कराए सो दैट कम से कम वेस्टेज हो सके मटेरियल का। तो ये था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा टॉपिक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? देखो, मैनेजमेंट के मेनली 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है
सेम वे जो इसके फंक्शंस है ये उसी अकॉर्डिंगली हो पाए हैं, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ प्लान नहीं करेंगे तब तक हम उसे ऑर्गेनाइज भी नहीं करेंगे। तो अब प्लान होता क्या है, प्लानिंग क्या होती है? हम अक्सर लाइफ में बोलते हैं यार मुझे इस चीज़ अकॉर्डिंगली मैं प्लान करती हूँ या अकॉर्डिंगली हम प्लान करके बताऊंगी। तो वो प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। आज हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सबसे पहले जब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट होता है तो उसके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो प्लान बनाएंगे उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। प्लानिंग हेल्प्स इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। अब जब हमने प्लान कर लिया है उसके अकॉर्डिंगली हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है? हम ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटीज़ को एंड एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होते हैं कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितनी यूनिट्स होगी, कौन किस साइड कितने लोग लगेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग, अब ये हमने प्लान भी कर लिया, अब हमने उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया, पर अल्टीमेटली काम कौन करेगा? लोग। तो स्टाफिंग के अंदर हम रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को और उन्हें असाइन करते हैं ड्यूटीज़। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है? डायरेक्टिंग मतलब प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, मतलब आप किसी चीज़, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें आप इंस्ट्रक्ट करते हो, एज ए लीडर आप काम करते हो और उनको मोटिवेट करते हो, सुपरवाइज करते हो उनकी एक्टिविटीज़ को एंड कम्युनिकेट करते हो उनके साथ सो दैट वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकें। अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। आप कंट्रोलिंग के अंदर चेक करते हो जो आपने प्लान करा था कि मुझे इस जगह तक पहुंचना है, आप एक्चुअल में आपकी परफॉर्मेंस इतनी है या नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने प्लान करा था कि मेरी 100 यूनिट्स बनेगी, पर अगर मानो मेरी एट द एंड 90 यूनिट्स ही बनती है, तो जो मैनेजर होता है उसका काम होता है कि वो कंट्रोल करे, चेक करे कि मेरा कितना डेविएशन आ रहा है, जितना मैंने प्लान करा था और एक्चुअल में कितना फर्क आ रहा है, और वो ट्राई करता है फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दैट कि उसके पीछे क्या रीज़न था कि मेरी 10 यूनिट नहीं बन पाई, और वो चीज़ वापस ना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखता है और एक्शंस लेता है। ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।